चलो देखते हैं आज थर्ड चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो इसको बोलते हैं अपन एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी प्रोग्रेशन थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप्स के, ठीक है। एक एपी, जीपी और एचपी। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं एपी। क्या बोलते हैं? एपी। एक होता है जीपी। क्या होता है? जीपी, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एक होता है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आपको ये तीनों नहीं पढ़ना है, सिर्फ यहाँ से एक ही पढ़ना है, ठीक है। ये बाद में 11वीं वगैरह में है ये, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? देखो प्रोग्रेशन यानी क्या होता है, इसमें सीक्वेंस आती है। क्या दी है? सीक्वेंस। कोई भी लड़का, कोई अपन जहाँ बैठते हैं तो सीक्वेंस से बैठते हैं, ठीक है। पहले छोटा लड़का बैठता है, फिर बड़ा 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 ऐसे बैठते हैं, बराबर है ना। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस का मतलब होता है ऐसे नंबर जो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर या अरेंज इन डेफिनेट रूल, जो सीक्वेंस से लगे हुए रहते हैं। जैसे कि मैंने बोला, देखिए 1 फिर 2 3 4 5, ठीक है। ये सीक्वेंस एक सीक्वेंस है जो डेफिनेट रूल में है, रूल में के हिसाब से ही, जिसका फर्क देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। इसका कितना है? 1। इसका कितना है? 1। इसका कितना है? 1, ठीक है ना। तो अपन पढ़ने वाले एपी सबसे पहले। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर। सीक्वेंस में क्या होता है? ऐसे बहुत सारे नंबर का कलेक्शन होता है। क्या होता है? बहुत सारे नंबर का कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब जहाँ पे दो या दो से ज्यादा नंबर हो जाते हैं, ठीक है, उसको अपन कलेक्शन बोलते हैं। वो लेकिन कैसे रहते हैं? ऐसे कैसे भी नंबर रहेंगे क्या? जैसे कि 10 5 2 8 10, या तो कलेक्शन है, ठीक है, या बहुत सारे नंबर है, लेकिन ये सीक्वेंस में है क्या? फिर नहीं। जो सीक्वेंस देखो, कलेक्शन तो होना, इसका नंबर का कलेक्शन होना, लेकिन वो क्या होगा ना, सेम डेफिनेट रूल, उसका रूल सेम होना, ठीक है ना। उसका रूल क्या होना? सेम होना। जैसे कि मैंने बोले थे, जैसे देखो 2 4 6 8 10, बराबर है ना। इसका रूल सेम है। उसका कितने से बढ़ोतरी हो रही है? उसमें 2 से बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन समझ में गया आपको? टाइप्स कितने हैं? 3 टाइप्स है टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन, ठीक है। कितने हैं? एक एपी है, एक जीपी है और एक एचपी है, ठीक है ना। एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी का मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट, एपी किसे कहा जाता है? फिर एपी यानी क्या होता है? देखिए, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसको अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। जिसका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, देखिए एग्जांपल 1 2 3 4 5, ठीक है। ये एपी है क्या? यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? कैसे देखते? देखिए, जो फर्स्ट नंबर रहता है, ध्यान में रखना है बात को, जो फर्स्ट नंबर रहता है उसको A1 T1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? T1, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 5। T1 को अपन ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। क्या बोलते हैं? सेकंड नंबर पे इसको T2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? T2। थर्ड नंबर पे इसको T3 बोलते हैं, इसको बोलते हैं T4 और इसको बोलते हैं T5। समझो डॉट 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 है ना, ये लास्ट में दिया है, समझो 20। कितना दिया है? 20। यहाँ पे स्टॉप हो गया, स्टॉप हो गया है, इसका मतलब क्या होगी? लास्ट टर्म। क्या हो गई? लास्ट टर्म को बोलते हैं टीएन। क्या बोलते हैं? टीएन। समझ में आ गया? फर्स्ट टर्म को बोलते हैं टी1, लास्ट टर्म को बोलते हैं टीएन। फर्स्ट टर्म को टी1 भी बोलते हैं या ए पर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब दोनों के बीच में यानी टी2 माइनस जब टी1 करते हैं, क्या करते हैं? टी2 माइनस टी1, तो क्या मिलता है? डी मिलता है। क्या मिलता है? डी। टी3 माइनस भी अपन टी2 कर सकते हैं, कितना मिलेगा? डी मिलेगा, ठीक है। टी4 माइनस टी3 करने का क्या मिलेगा? डी मिलेगा। T5 माइनस T4 करने का क्या मिलेगा? डी मिलेगा। समझो सभी का डी सेम आया तो ये एपी है। क्या है? एपी है। सेम नहीं आया तो एपी नहीं है। चेक कर लो, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गए 1। सभी का डिफरेंस सेम आया कि नहीं आया? इसलिए दिस गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये जो दी हुई सीक्वेंस है ये क्या है? एपी है। क्या है ये? एपी है, ओके। तो ध्यान में रखना है आपको। कोई आपको पूछेगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जैसे कि अपना क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म था, लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म था, वैसा एपी का भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। जो देखते हैं, देखिए एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म है द जनरल फॉर्म ऑफ एपी इज Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी। अब Tn क्या होता है? अब आपको पता है Tn का मतलब क्या होता है? लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म। ए का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। n का मतलब क्या होता है? उस सीक्वेंस में जो भी सीक्वेंस लिए थे उसमें कितने टर्म्स है,
हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, कितने सीक्वेंस है, और डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है, देखते हो कैसा क्या होता है तो, ठीक है। तो टीएन का मतलब क्या होता है, टीएन इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 d, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए जनरल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। तो उसके बाद में सीक्वेंस दो टाइप्स के होते हैं, और आपको बताना चाहिए सीक्वेंस दो टाइप के होते हैं, ठीक है, सीक्वेंस के दो टाइप्स होते हैं, सीक्वेंस के टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस दो टाइप होते हैं। पहला होता है फाइनाइट सीक्वेंस, क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, जो देखो जो नंबर सीरीज रुकती है, ठीक है, फाइनाइट, एन समझो ऐसे अपन चालू किए 5 10 15 20 डॉट 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 50, ठीक है, झाक यहाँ आके रुक गई, वो रुक गई, इसको बोलते हैं फाइनाइट, मर्यादित, ठीक है, और जो रुकता नहीं उसको अमर्यादित बोलते हैं, बराबर ना। तो सेकंड है अपना इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, जैसे कि अपन बोले ये देखते हैं 5 10 15 20 डॉट 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 डॉट, रुका क्या, वो आगे कुछ नंबर है क्या, नहीं है, जो रुका उसको फाइनाइट, जो नहीं रुका उसको इनफाइनाइट, ओके, जो रुका वो फाइनाइट, जो नहीं रुका वो इनफाइनाइट, ठीक है। तो सीक्वेंस के दो टाइप होते हैं, ठीक है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। उसके बाद में चलो आपकी तो समझ में आ गया। अब देखो टी एन का मतलब क्या बोले थे अपन, लास्ट टर्म, ये का मतलब ये हो गया समझो, एन का मतलब इस सीक्वेंस में कितने नंबर है, इस सीक्वेंस में कितने नंबर है वो अपने को पता चल जाता है वो, ठीक है ना। फिर डी का मतलब क्या होता है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस लेने का, कॉन्जिक्यूटिव मतलब पास वाले, ठीक है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना आने, सेम आने को होना, सेम आया तो क्या है, एपी है, सेम नहीं आया तो एपी नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं पर, प्रैक्टिस सेट 3.1, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देता मैं डायरेक्ट, उसका पहला क्वेश्चन देते हैं 2 4 6 8। क्या बोलता है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, कौन सी सीक्वेंस एपी है, ठीक है, कौन सी सीक्वेंस एपी है, और इफ दे आर एपी, जब समझो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, वो क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। पहले देखना है कि वो एपी है क्या, एपी रहेगा तो उसका कॉमन डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है, एपी नहीं होगा तो कॉमन डिफरेंस निकलेगा क्या, ठीक है, हमको पता है जब तक कॉमन डिफरेंस निकालेंगे नहीं तब तक एपी अपने को पता चलने वाला नहीं है, तो अपने को एपी नहीं डी तो निकालना चाहिए, ठीक है, तो वही हो रहा है, डी निकालो और आपको बताना है ये एपी है या नहीं है, ओके। सबसे पहली बात देखो, सॉल्यूशन लिखेंगे अपन, सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन सीक्वेंस लिखेंगे, गिवन सीक्वेंस, ओके, गिवन सीक्वेंस बोलेंगे, एपी नहीं बोलेंगे, देखो गिवन सीक्वेंस क्या है, गिवन सीक्वेंस 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, हियर बताइए यहाँ पे ये की वैल्यू कितनी है, ये बोलो या उसको t1 भी बोल सकते हैं, a1 या a इज इक्वल टू t1 कितना है 2, t2 कितना है 4, t3 कितना है 6, t4 कितना है 8, समझ में आ गया। अभी इसके बाद में ये मिल गया, t1 मिल गया, t2 t3 t4, अपने को निकालना क्या है, अभी डी निकालना है, क्या निकालना है, डी, डी कैसे निकालते हैं, अभी देखिए अपन ने t2 माइनस t1, बड़े में से छोटा माइनस, ठीक है, तो t2 कितना है 4 माइनस t1 कितना है 2, कितना होता है 2 होता है, और डिफरेंस निकालना है, तो t2 माइनस t1 हो गया, अभी t3 माइनस t2, t3 माइनस t2, t3 कितना है 6 माइनस कितना 4, कितना होता है 2, और डिफरेंस देखिए निकाल के, दो में ही समझ में जाता है अपने को, आगे देखते हो, t4 माइनस t3, t4 माइनस t3, t4 माइनस t2 नहीं करने का, t4 माइनस t1 नहीं करने का, ठीक है, सीक्वेंस से करने का, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, पास वाले नंबर का डिफरेंस करने का, ठीक है, 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 3, तो t4 कितना है 8 माइनस t3 कितना है 6, कितना आया 2, देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आया क्या, हाँ, दिए सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए लिखने का द डिफरेंस बिटवीन, हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, बिटवीन एनी, कोई भी दो
ठीक है, एनी टू consecutive term is constant, क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए दैट इज d इज इक्वल टू कितना आया 2, d इज इक्वल टू कितना आया 2, इसीलिए द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, इसलिए गिवन सीक्वेंस क्या है, एपी है। सबसे पहली बात देखो, जो सीक्वेंस लिख अपन लिख दिए जैसी वैसी, इसमें से अपन ये वो मतलब T1 होता है, T1 T2 T3 T4 लिख दिए। उसके बाद में अपन ने डिफरेंस निकालने के लिए T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3 सब चेक किए एक बार, सबका डिफरेंस कैसा आया, सेम आया, इसलिए लिखिए हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब पास वाले, कोई भी दो पास के नंबर का फर्क डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज डिफरेंस कितना आया, 2 आया, इसलिए द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, ऐसा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2, सेवन बाई टू ही होगा, बुक्स में 7/3 दिया है, दिया है क्या, तो 2 है, 2 कर देने का, ठीक है। गिवन सीक्वेंस क्या है आपके पास में, 2 5/2 3 7/2, ओके। चलो चेक करते हैं, ये का अंदर T1 कितना है 2, T2 कितना है 5/2, ठीक है, T3 कितना है 3 और T4 कितना है 7/2, ओके। हाँ बोलिए T2 माइनस T1, T2 कितना है 5/2 माइनस 2, ओके। तो देखिए 5/2 माइनस 2 नीचे क्या है 1, 2 इंटू 2 4, इधर भी 2, 5 माइनस 2 इंटू 2 4 अपॉन 2 कॉमन आ गया, कॉमन 5 में से 4 गया 1 1/2 आया, ठीक है। समझ में आया, या लिख देता मैं डायरेक्ट लिख देता आपको डायरेक्ट 1/2, ठीक है। 2 का 4, 5 माइनस 4 1 और कॉमन में 2, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, 3 माइनस 5/2, ध्यान दो इधर 3 माइनस 5/2 बेस सेम नहीं है, 2 इधर जाएगा इधर जाएगा, 3 2 का 6 माइनस 5/2, 6 में से 5 हो गया 1 1/2 आया, 1/2 कितना आया 1/2। नेक्स्ट T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, देखते हैं क्या है T4 7/2 माइनस 3, नीचे में क्या है 1, 2 इधर जाएगा इधर जाएगा, 7 माइनस 3 2 4 6 अपॉन 2 कॉमन आ गया, 7 माइनस 6 1 1/2 आया सभी का, वही 7/2 माइनस 3 इक्वल टू 1/2 ही होता है। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, इसलिए दैट इज डिफरेंस कितना आया 1/2, इसलिए द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, गिवन सीक्वेंस क्या है एपी है, ठीक है। समझ में गया अभी ऐसा करने का। और एक देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है -10 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 2, कौन सी सीक्वेंस है ये, इनफाइनाइट, कौन सी है, रुक रहा है क्या, नहीं रुक रहा है, ओके, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। तो देखिए गिवन सीक्वेंस लिखेंगे अपन -10 -6 2 प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, हियर ये मतलब T1 की वैल्यू -10, T2 की वैल्यू -6, T3 की वैल्यू -2, T4 की वैल्यू 2, डिफरेंस निकालना है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1,
T2 माइनस T1 का मतलब देखिए T2 कितना है -6 माइनस T1 कितना है -10, तो माइनस माइनस 10 ऐसा ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है ना। ये माइनस साइन तो पहले का ही है, T1 की वैल्यू सिर्फ -10 तो ब्रैकेट में लिखी उसको अपन ने, ठीक है। देखिए ये क्या होगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 बड़ा कि 6 बड़ा 10 बड़ा, तो 10 का साइन प्लस है तो प्लस ही आएगा, 10 माइनस 6 4। ओके नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 कितना है -2, T3 कितना है -2 माइनस माइनस T2 कितना है -6 ब्रैकेट में आएगा ऐसा, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 बाई 2 बड़ा 6 बड़ा 6 माइनस 2 4। ओके 6 माइनस 2 4। उसके बाद में T4 माइनस T3 2 माइनस माइनस 2। ओके T4 माइनस T3 2 माइनस 2 इक्वल टू 2 का 2 रहेगा माइनस माइनस प्लस 2 2 का 4 आया सेम 4। ओके here the difference between any two consecutive terms is constant, d की वैल्यू कितनी आई 4 आई, इसलिए the given sequence is an AP, इसलिए क्या है AP है। ओके थर्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 0.3 0.33 0.333, ठीक है, डॉट 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 डॉट। गिवन सीक्वेंस क्या दिया आपको 0.3 0.33 0.333। ओके तो देखिए T1 की वैल्यू कितनी है 0.3, T2 कितना है 0.33, T3 कितना है 0.333, T4 तो दिया नहीं है, ठीक है ना। आपको दो ही सीक्वेंस निकालना है, सेम आए तो ठीक, नहीं तो नहीं बोलने का, ठीक है। तो देखिए देखो ध्यान से देखना T2 माइनस T1, T2 कितना है 0.33 माइनस कितना 0.3 0.33 माइनस 0.3, पॉइंट के नीचे पॉइंट का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट, नहीं तो बस ऐसा मत करना माइनस 0.3 ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट 3, यहाँ पे कितना था आगे में कुछ नहीं रहता है, 0 लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। 3 माइनस 0 3 और 3 माइनस 3 0 और ये 0 आ गया, ठीक है। साइन बढ़ेगा, बड़ा कौन है रे, ये बड़ा है आगे वाला, ठीक है ना। यहाँ पे 0.30 है और ये 33 है, ठीक है, तो 0.3 बचा एक्स्ट्रा में, तो 0.03 आया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है 0. अभी T3 माइनस T2 कितना है 0.333 माइनस T2 कितना है 0.33, चलो चेक करते हैं 0.333 माइनस 0.33। ओके देखिए ध्यान से, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0.0, कितना आया 0.003 आया। सेम है क्या दोनों सेम नहीं है, इसलिए लिखेंगे हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट। तो डी की वैल्यू निकलेंगी क्या, नहीं निकलेगी, डी तो नहीं है, इसलिए द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। ओके ये सीक्वेंस क्या नहीं है, एपी नहीं है। ओके सीक्वेंस तो है लेकिन वो एपी नहीं है। एपी में क्या होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है उसी को एपी बोलते हैं अपन, ठीक है। चलो इसका रूल सेम है, सीक्वेंस है ये, क्योंकि 1 3 2 3 4 5 6 ऐसे 3 बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। सीक्वेंस तो है लेकिन एपी वाली नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th 0 - 4 - 8
-12 डॉट 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 डॉट। तो बोलिए सॉल्यूशन लिखेंगे अपन, गिवन सीक्वेंस भी लिख दिया समझ लो। हियर बताइए ए की वैल्यू कितनी है, ये क्या मतलब T1, चलो T1 कितना है 0, T2 कितना है -4, T3 कितना है -8, T4 कितना है -12। समझ आ गया इतना आपको? ठीक है, फिर क्या करते हैं अपन, डिफरेंस निकालते, क्या निकालते हैं डिफरेंस। डी कैसे निकालते, T2 माइनस T1। बोलिए T2 कितना है -4 माइनस T1 कितना है 0, -4 माइनस 0 +4, बताओ क्या अभी -4 ही होता है। ठीक है, क्या होता है -4 ही होता है। 4 माइनस 0 क्या 4 ही बचते हैं, साइन तो माइनस का आएगा ना। ठीक है, -4। उसके बाद में और देखते हैं T3 माइनस T2, T3 कितना है -8 माइनस T2 कितना है -4। देखो -8 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस माइनस +4, देखिए कितना आएगा -4 ही आएगा। उसके बाद में और डी देखते हैं T4 माइनस T3। बोलिए T4 कितना है -12 माइनस -8, -12 माइनस माइनस +8 कितना आएगा -4 आ गया। सेम, तीनों का डिफरेंस सेम आ गया है। तो क्या लिखते हैं अपन, हियर द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive टर्म इज कांस्टेंट, इसलिए दैट इज डी इक्वल टू कितना है -4, इसलिए द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, इसलिए गिवन सीक्वेंस क्या है एपी है। ओके, एपी क्यों है, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना आता है सेम आ गया। ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। -1/5 -1/5 -1/5 डॉट डॉट डॉट। ओके, ठीक है, तो देखते हैं हियर T1 कितना है -1/5, T2 कितना है -1/5, T3 कितना है -1/5, T4 नहीं दिया। ठीक है, उसको लिखना नहीं। T2 माइनस T1, बोलिए T2 माइनस T1 कितना होगा, T2 माइनस T2 का मतलब -1/5 माइनस T1 का मतलब -1/5। ठीक है, ये माइनस पहले का ये और ये और दे दिए, तो -1/5 माइनस माइनस +1/5 प्लस माइनस कितना आया 0 आया, कितना आया 0 आया। ओके, उसके बाद में T3 कितना है -1/5 माइनस T2 कितना है -1/5 -1/5 ऐसा ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/5 कैंसिल हो गया, बचा 0। T4 तो दिया ही नहीं है, ये टर्म अपन लिखने वाले नहीं है, ये नहीं रहेगा इसमें और ये भी नहीं रहेगा। ठीक है, चलो तो 0 0 सेम आ गए। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, तो दैट इज D इक्वल टू 0। द गिवन सीक्वेंस इज एन AP, इसलिए गिवन सीक्वेंस क्या है AP है। चलो नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन। 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। ठीक है, चलो देखो T1 की वैल्यू कितनी है 3, T2 की वैल्यू कितनी है 3 + √2,
T3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 रूट 2 एंड T4 भी आपको दिया हुआ है 3 प्लस 3 रूट 2। चलो डिफरेंस निकालना है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। T2 कितना है आपके पास में 3 प्लस रूट 2 माइनस T1 कितना है 3 प्लस 3 माइनस 3 क्या हो गया, क्या बचा रूट 2 बचा। डिफरेंस T3 माइनस T2, T3 कितना है आपके पास में 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। देखिए ध्यान से 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस रूट 2 प्लस 3 माइनस 3। देखो 2 रूट 2 और 1 रूट 2। ध्यान से सुनना, देखिए ध्यान से थोड़ा सा 2x माइनस एक्स कितना होता है 1x बचता है, बचता है कि नहीं बचता 2x माइनस एक्स 2 पेन माइनस 1 पेन, 2 पेन में से 1 पेन गया तो 1 ही पेन बचा कि नहीं बचा। वैसे 2 रूट 2 माइनस रूट 2 तो 2 रूट 2 थे उसमें से 1 गया तो 1 रूट 2 बचा। उसी प्रकार 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 ही बचा। ओके उसके बाद में नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट T4 माइनस T3। T4 कितना आपके पास में 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस T3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2। तो 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2 प्लस 3 माइनस 3 कैंसल। 3 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया, 2 रूट 2 गए, 3 में से 2 गए 1 बचा, 1 रूट 2 बचा। ठीक है सेम सेम सेम। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट दैट इज d इक्वल टू रूट ऑफ 2। द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। इसलिए गिवन सीक्वेंस क्या है AP है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 127 132 137। ठीक है हियर T1 की वैल्यू कितनी है 127, T2 कितना है 132 और T3 कितना है 137। बस इतना ही आपको दिया हुआ है, T4 नहीं दिया है। ठीक है ये नहीं लिखने का। ठीक है इसके बाद में नहीं लिखने का तो नहीं लिखने का। डिफरेंस निकालना है T2 माइनस T1। T2 कितना है आपके उसमें 132 माइनस T1 कितना है 127। 132 माइनस 127 कितना होता है 5 होता है। कितना होता है 32 में से 27 गए कितने बचे 5 बचे बराबर है। T3 माइनस T2, T3 कितना है 137 माइनस 132, 37 माइनस 32 5। ओके ये टर्म्स तो नहीं है। ठीक है हो गया। द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट दैट इज d इक्वल टू 5। द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। इसलिए गिवन सीक्वेंस क्या है AP है। ओके चलो नेक्स्ट है और बचे नहीं है। ठीक है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। हाँ चलो देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है राइट एन AP। आपको AP निकालना है। क्या निकालना है AP निकालना है। जैसे आपको यहाँ फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, यानी आपको A दिया है और D दिया है। ठीक है A और D देने के बाद में आपको AP निकालना है, सीक्वेंस निकालना है। ठीक है आप निकाल सकते हो। देखो क्योंकि A का मतलब क्या होता है T1 होता है, फर्स्ट टर्म होता है बराबर है ना। और T2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे T1 प्लस D करेंगे। क्या करेंगे T1 प्लस D। T3 निकालना है तो T2 प्लस D करेंगे। T4 निकालना है तो T3 प्लस D करेंगे। ठीक है ऐसा आप सीक्वेंस निकाल सकते हैं। ठीक है आपको सिर्फ A और D दिया रहेगा तो आपको सीक्वेंस निकालते आता है। ठीक है कैसा A का मतलब T1 होता है, T2 के लिए क्या करेंगे T1 प्लस D। क्योंकि देखिए आपने थोड़ी देर पहले देखे हो D का मतलब क्या होता है T2 माइनस T1 होता है। क्या होता है T2 माइनस T1 होता है कि नहीं होता।
डी का मतलब क्या था T2 माइनस T1। मेरे को T अभी देखो आपको T1 का मतलब पता है, ये का मतलब T1 होता है, पता है ना। अब आपको T2 निकालना, क्या करोगे, इसको तुम इधर लाओगे, इस माइनस T1 को इधर लाओगे, क्या होगा D प्लस T1 होगा क्या नहीं होगा। D प्लस T1 इक्वल टू क्या बचा T2, इसलिए तो बोला मैंने T2 इक्वल टू T1 प्लस D, T1 प्लस D, इसलिए T2 इक्वल क्या है T1 प्लस D होगा। ठीक है, ऐसा है, आपने पहले कर चुके हो। D का मतलब क्या होता है T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस T1। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। अभी इसका देखो पहला क्वेश्चन दिया है a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 5 होगा। क्या है, d इक्वल टू 5। देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे अपन, आपको ये दिया है और d दिया है, आपको क्या निकालना है, ap निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये का मतलब सॉरी T1 निकालना है पहले। T1 का मतलब क्या था, ये का मतलब कितना हो गया 10। आपको T2 निकालना है, T2 का मतलब T1 प्लस D, क्या होता है T1 प्लस D, बोलो T1 कितना है 10, D कितना है 5, कितना हो गया 15। T3 निकालना है, क्या होता है T3 का मतलब T2 प्लस D होता है, क्या होता है T2 प्लस D। T2 कितना है, T2 ये वाला है, ध्यान में रखना है आपको, नहीं तो T2 बलता कुछ भी मत लिखना। T2 का मतलब 15 प्लस D का मतलब 5, 15 प्लस 5 20। T4 निकालना है, T4 का मतलब क्या होगा फिर T3 प्लस D, T3 प्लस D। T3 कितना निकला, ये T3 है 20 प्लस D, D का मतलब 5, कितना होता है 25 हो गया आपका। 4 तक के भी लिख सकते हो, 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, 10 15 20 25 ओके, लिख सकते हैं आप। AP इज क्या है, AP 10 50 20 25 डॉट 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 डॉट, रुकने वाला नहीं है, ऐसा है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, सेकंड का फर्स्ट का है, अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड दिया है आपको a की वैल्यू -3, d की वैल्यू 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे अपन T1 का मतलब a का मतलब -3। ओके, उसके बाद T2 लिखेंगे, T2 का मतलब T1 प्लस D। बोलिए T1 कितना है -3 प्लस डिफरेंस कितना है 0, कितना आएगा -3 आएगा। जिसका डिफरेंस सेम होता है वही टर्म्स रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, जब भी अपन देखे थे, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है 0 होता है, तो वही टर्म्स T1 T2 T3 T4 सभी सेम ही रहते। ठीक है, T2 हो गया। T3 का मतलब क्या होता है T2 प्लस D होता है, क्या होता है T2 प्लस D। बोलो T2 कितना है -3 चलेगा, प्लस 0 -3 होगा। चलो T4 देखते हैं, तो भी क्या होगा T3 प्लस D। T3 कितना है -3, D की वैल्यू 0 -3 होगा। बस हो गया। AP इज लिख देंगे अपने यहाँ पे, AP इज -3 -3 -3 डॉट डॉट डॉट, हो गया आपका भी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं। a की वैल्यू 7 और d की वैल्यू 1/2 -7। ओके, -7 d की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो देखिए T1 मतलब a का मतलब -7। ओके, T2 का मतलब T1 प्लस D। बोलिए T1 कितना है -7 है और D कितना है 1/2। आपको इतना समझता है, नीचे में क्या है 1 है। 7 2 4 12 14 14 -1 -30। ठीक है, देखिए ऐसा करोगे आप, -7 प्लस 1/2 है, नीचे में 1 है, 2 2 7 2 4 14 प्लस 1 अपॉन 2, 14 -14 प्लस 1 -13/2। ऐसा भी आप लिख सकते हो, या इसको अपन डिवाइड करके 6.5 हो सकता है, क्या होगा 6.5, ये भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा जैसे हुई वैसे। ठीक है, ऐसा भी चलेगा, या इसको डिवाइड करेंगे अपन तो कितना आएगा 6.5। ऐसे कितना होगा 13 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 का 12 कैरी 1 पॉइंट लिखेंगे या 0 देंगे, 2 5 का 10 6.5, इसके आधे होते हैं वो। ठीक है, तो देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे अपन, इधर 2 से इंटू इधर 2 से इंटू, तो -13 प्लस 1 बाय सॉरी -14 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -13/2 इज इक्वल टू -6.5। चलो ये भी टर्म बराबर है, ये भी टर्म बराबर है, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। नेक्स्ट T2
T3 का मतलब क्या होता है T2, ये T2 है, क्या लिखना है -6.5, लेकिन डिफरेंस कितना है 1/2 है, इसलिए यही लिखेंगे, ठीक है। -13/2 प्लस 1/2, ठीक है, यही लिखा मैंने, ठीक है, ये नहीं लिखे, देखो सेम सेम है, ठीक है। तो -13 + 1 -12/2 इज इक्वल टू -6, हो गया ये। उसके बाद में नेक्स्ट T4 निकालना है। T4 का मतलब क्या होगा T3 + D, T3 कितना है -6 प्लस -6 ना लिखते हुए -12/2 लिखूंगा, प्लस डिफरेंस कितना है 1/2, तो 2 कॉमन तो आएगा ही, 12 - 1 11 का मतलब 5/5, ठीक है, हो गए। और निकालना है क्या, नहीं, हो गया। तो ये P इज -6.5 लिख सकते हो, इस टाइप से भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, ऐसा लिख, ये वाला लिखना है कि ये वाला लिखना है, ठीक है, जो भी लिखना है वो अच्छे है। क्या लिखेंगे बोलिए, ये वाला लिख लेंगे, ठीक है, पॉइंट वाले, ए वाले, लास्ट वाले। तो AP इज, पहला T1 कितना है -7, 6.5 -6 -5.5 डॉट 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 डॉट, ओके, ऐसा। चलिए लिख लो। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्या है, A की वैल्यू -1.25, D की वैल्यू 3, ओके। तो देखिए T1 मतलब A का वैल्यू -1.25 है, ओके। नेक्स्ट T2 का मतलब T1 + D, बोलिए T1 कितना है -1.25 प्लस D की वैल्यू कितनी है 3। तो देखिए ध्यान से, 3 बड़ा है तो 3.00 ऐसा लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, -1 पॉइंट के नीचे पॉइंट बना, ठीक है ना, 3.25। तो देखिए ध्यान से 2 0 लिखेंगे, 10 में से 5 हो गया 5 कैरी 1, 10 में से 3 गए 7 कैरी 1, पॉइंट नीचे पॉइंट, 3 में से 2 गया 1.75, तो प्लस आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, 3 बड़ा है, ठीक है ना, 1.75, ओके, यही हो गया। अभी देखते हैं अपन, T1 मिल गया, T2 मिल गया, T3 देखिए, T3 कितना है आपके पास में, T2 कितना है 1.75 प्लस D कितना है 3, चलेगा। अभी डायरेक्ट करेंगे अपन, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4.75। T4 निकालना है आपको, तो T4 का मतलब क्या होगा T3 कितना है 4.75 प्लस 3, 4 और 3 7, 7.75 हो गया। AP इज, पहला है -1.25, T2 कितना दिया है आपको 1.75, T3 कितना दिया आपको 4.75, और नेक्स्ट दिया है 7.75 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसा है। हाँ, चलो नेक्स्ट देखते हैं। A की वैल्यू 6, D की वैल्यू -3, ठीक है। देखिए T1 का मतलब ये, A का मतलब 6 हो गया पहला, T2 का मतलब T1 + D, T1 कितना है 6 प्लस -3, 6 प्लस -3 = 3, ओके। T3 का मतलब T2 का मतलब 3 प्लस D का मतलब -3, 3 प्लस -3, 3 - 3 0। T4 का मतलब T3 प्लस D, T3 कितना है 0 प्लस D की वैल्यू कितनी है -3, 0 प्लस -0 -3 = -3 होगा, ठीक है, हो गया आपका। AP इज 6 3 0 -3 डॉट 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 डॉट, ठीक है, ये आपकी सीक्वेंस हो गई। और एक क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे -19 और D की वैल्यू है -4, ओके। तो T1 का मतलब क्या होता है A, क्या होता है A की वैल्यू कितनी है -90,
T2 का मतलब क्या होता है T1 प्लस डी। बोलिए T1 कितना है प्लस डी कितना है -4 -90 प्लस -4 इक्वल टू -23। T3 निकालना है तो क्या करेंगे T2 प्लस डी। T2 कितना है -23 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -4 -23 प्लस -4 -27। T4 निकालना है अपने को तो T3 प्लस डी। T3 कितना है -27 प्लस डी की वैल्यू कितनी है -4 -27 प्लस -4 इक्वल टू -31 हो गया। AP इज -19 -23 -27 -31 डॉट 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 डॉट। ओके, आपका सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का पहला देखते हैं। -1 -3 -7। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है पहले, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, यानी आपको यहाँ से ये निकालना है और डी निकालना है। सिंपल सी बात है, आपको ये तो पता चल गया है पहले से, ये तो पता है सबको। सिर्फ क्या निकालना है डी। 1 - 5 -4 1 - 5 -4 -3 -1 -4 -7 +3 -4 डी कितना आया -4। ये कितना आया 5। डायरेक्ट आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, आंसर कितना आएगा। ठीक है, ए की वैल्यू 5 और डी की वैल्यू -4 आएगा। हो गया आंसर। तो सॉल्यूशन लिखेंगे अपन पहले। सॉल्यूशन में क्या होगा, हाँ हियर बताइए आप यहाँ पे पहले ए की वैल्यू 5, इसको अपन T1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको T1 बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। A इक्वल टू T1 इक्वल टू 5, T2 कितना है 1, T3 कितना है -3 और T4 कितना है -7। ओके, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है फर्स्ट टर्म। क्या निकालना है फर्स्ट टर्म। आप छोड़ दो इसको, पहले सीक्वेंस लिख दिया अपन ने, लिख दिया T1 T2 T3 T4। अभी आपको ये निकालना है। ये का मतलब क्या होता है बोलना T1 होता है। कितना आया 5 आया। अब आपको क्या निकालना है डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकाल दिया आप T2 माइनस T1। T2 कितना है रे 1 माइनस T1 कितना है 5। कितना होता है -5। और देखो एक बार, एक इसमें नहीं निकाल, दो निकाल लेना। ठीक है, और क्या करेंगे T3 माइनस T2। T3 कितना है -3 माइनस T2 कितना है 1 -3 -1 -4। ओके, हो गया। सेम आ गया कि नहीं आ गया, डिफरेंस में आपको मिल चुका है। ठीक है, और चेक करना, और चेक कर सकते हैं आप। D इक्वल टू T4 माइनस T3। बोलिए T4 कितना है -7 -3 +3 कितना होता है -4। आया सेम सेम तीनों का। हो गया, या लिखने का फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A। फर्स्ट टर्म ऐसा लिखो, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 5 कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -4। हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर था। सीक्वेंस लिख लेना जैसी का वैसी, उसमें से T1 T2 T3 T4 को रख देने का। T1 का मतलब ये होता है, फिर D निकालने के लिए T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3। पास वाले नंबर का ही डिफरेंस करने का। ठीक है, बाकी का नहीं करने का। चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट है 0.6 0.9 0.12 1.2 और 1.5। ठीक है, T1 का मतलब 0.6, T2 का मतलब 0.9, T3 का मतलब 1.2, T4 का मतलब 1.5। ओके, ए का मतलब T1 कितना है 0.6, D का मतलब T2 माइनस T1। बोलिए T2 कितना है 0.9 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 0.3। ओके, डिफरेंस T3 माइनस T2। T3 कितना है 1.2 माइनस 0.9
12 में से 9 गए, 3 बचे, सिंपल सी बात है। ओके, उसके बाद T4 माइनस T3, T4 कितना है 1.5 माइनस 1.2, 15 में से 12 गए, 3 बचे। ओके, फर्स्ट टर्म इज ए की वैल्यू 0.6 और डिफरेंस कितना आया 0.3, हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट कर लो इसको। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 127 135 143 151। ठीक है, तो बोलिए हियर T1 की वैल्यू कितनी है 127, T2 की वैल्यू 135, T3 की वैल्यू 143 और T4 की वैल्यू 151। बोलिए T1 ए का मतलब T1 कितना है 127। डिफरेंस कैसे निकालते हैं T2 माइनस T1, T2 कितना है आपके पास में 135 माइनस 127, 35 के 5 और 3 कितना होता है 8, इसका डिफरेंस कितना आएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8। ठीक है, 8, 35 में से 27 के 8 बचे। T3 माइनस T2 कितना है 143 माइनस 135। ठीक है, ये 5, 35 प्लस 5 40, 40 प्लस 3 43। ओके, अरे 5 प्लस 3 8। उसके बाद T4 माइनस T3 151 माइनस 143 80 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म कितना है ए की वैल्यू 127 और कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है। हो गया, आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट लास्ट 1/4 3/4 5/4 एंड 7/4। ओके, बोलिए T1 कितना है 1/4 3/4 5/4 7/4। ओके, ए की वैल्यू T1 कितना है 1/4, कितना है 1/4। डी T2 माइनस T1, बोलिए T2 माइनस T1, T2 कितना है 3/4 माइनस 1/4। सिंपल सी बात है, 4 कॉमन रहेगा, 3 माइनस 1 2 रहेगा, 2 1 2 2 2 4 4 1/2 आ गया, कितना गया 1/2। समझ में आ गया। उसके बाद में डी T3 माइनस T2 कितना है 5/4 माइनस T2 कितना है 3/4, 4 तो कॉमन आ जाएगा, 5 माइनस 3 2, 2 1 2 2 2 4 1/2। T4 माइनस T3 कितना है 7/4 माइनस T3 कितना है 5/4, कॉमन तो 4 आएगा, 7 माइनस 5 2, 2 1 2 2 2 4 1/2। फर्स्ट टर्म इज ए कितना है 1/4 और डी कितना आया 1/2। ओके, आपका एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज 3.1, कल देखेंगे 3.2। ठीक है, चलो ठीक है।